राधे राधे, जय श्री श्याम। ट्विंकल अग्रवाल वेलकम यू ऑल ऑन एक्टिव पढ़ाई चैनल। आज हम लोग स्टार्टअप करने वाले हैं आपकी क्लास 7 का चैप्टर 3 हिस्ट्री का, जिसका नाम है आपका दिल्ली 12th to 15th सेंचुरी। ठीक है, तो हम लोग इसकी एक एक लाइन पढ़ने वाले हैं। तो पहले फर्स्ट लाइन से ही देखते हैं हम लोग। इन चैप्टर 2 वी सॉ द रीजन लाइक द कावेरी डेल्टा बिकम द सेंटर ऑफ द लार्ज किंगडम। आप लोगों ने ये देखा होगा सेकंड चैप्टर में कि जो भी हमारा कावेरी डेल्टा है वो हमारे जो भी बड़े बड़े साम्राज्य थे, किंगडम्स थे, उनका एक मतलब कि सेंटर बन चुका है, इंपॉर्टेंट सेंटर बन चुका है। ठीक है, डिड यू नोटिस दैट देयर वॉज नो मैंशन ऑफ ए किंगडम विद दिल्ली एज इट्स कैपिटल। आपने देखा होगा कि पिछले भी जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उसमें किसी में भी ये नहीं बताया गया कि जो भी दिल्ली है हमारा, ठीक है, वो कैपिटल मतलब राजधानी बन चुका है। ठीक है, दैट वॉज द बिकॉज दिल्ली बिकम एन इम्पॉर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th सेंचुरी। क्योंकि उस समय जब 12th सेंचुरी चल रही थी हमारी, मतलब 12वीं शताब्दी, तो हमारी जो भी दिल्ली था, ठीक है, वो एक इम्पॉर्टेंट सिटी के रूप में था, कैपिटल नहीं बना था किसी भी कंट्री वगैरह का। ठीक है, टेक ए लुक एट टेबल 1। हम लोग टेबल 1 के अंदर देखेंगे दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ ए किंगडम अंडर द तोमर राजपूत। सबसे पहले जो हमारा दिल्ली है वो तोमर राजपूत के अंदर कैपिटल बना। हु वर डिफीटेड इन द मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी बाय द चौहान। जिन लोग को हराया गया, चौहान लोगों ने हराया तोमर्स को, 12th सेंचुरी की बात है। एज रिफर्ड एज द चमन्नास। पहले चौहान जो भी हुआ थे उनको चामनास कहते थे, ऑफ अजमेर। इट वॉज अंडर द तोमर एंड चौहानास दैट दिल्ली बिकम एन इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर। जो भी हमारे तोमर्स थे, चौहान्स थे, ठीक है, उनके ये बात उन लोग के बीच में थी कि जो भी हमारा दिल्ली है वो एक इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर है। मेनी रिच जैन मर्चेंट लिव्ड इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स। बहुत सारे जितने भी मतलब कि पैसे वाले जैन लोग हुआ करते थे, जैन मर्चेंट मतलब व्यापारी, वो अपनी दिल्ली सिटी में रहा करते थे। उन्होंने बहुत सारे जो भी टेम्पल्स हैं वो बनवाए थे। क्वाइंस मिंटेड हेयर, यहाँ पे क्वाइंस बने थे, मतलब जो दिल्ली में चलते थे उनको कहा जाता था दिल्ली वाल। जैसे हम लोग दिल्ली बोलते हैं ना, दिल्ली तो हिंदी लैंग्वेज होगी, वैसे हम लोग दिल्ली बोलते हैं। ठीक है, तो उसी से याद कर लीजिए, दिल्ली वाल हैड ए वाइड सर्कुलेशन, और वहाँ पे दिल्ली वाल ही चलते थे, क्वाइंस। ये देखिए आपका पूरा मैप 1 है, आपका फिरोज़ाबाद है। ठीक है, तो ये देखिए कावेरी यमुना आ रही है आपकी। दिन में देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू ए कैपिटल दैट कंट्रोल वास्ट एरिया ऑफ ए सम कॉन्टिनेंट स्टार्ट विद द फाउंडेशन ऑफ अ दिल्ली सुल्तान इन द बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी। और बेसिकली इसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन देखने को हम लोग को मिला है कि जो भी दिल्ली है हमारा वो कैपिटल बन चुका है हमारे सब कॉन्टिनेंट्स का। ठीक है, और जो भी सुल्तान है वहाँ के, उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की थी 13th सेंचुरी में। टेक ए लुक एट टेबल 1 अगेन एंड डिफाइन द 5 डायनेस्टीज दैट टुगेदर मेड द दिल्ली सल्तन। दिल्ली सल्तनत देखिए, एक तो आपकी देखिए तुगलकाबाद, फिरोज़ाबाद, ठीक है, ये कुतुब मीनार हो गया, ये हौस खास हो गया जो कि आपके दिल्ली के अंदर पड़ता है, जहाँपना, ठीक है, श्री, तो इसी सब की बात हो रही है। द दिल्ली सुल्तान बिल्ड मेनी सिटीज़ इन द एरिया दैट वी नो एज दिल्ली। और बेसिकली भी जो भी दिल्ली के सुल्तान हुआ करते थे उन्होंने इस सिटी को क्या बोला, दिल्ली बनाया। ठीक है, जिसको हम लोग आज दिल्ली देखते हैं, मैप 1 में देखेंगे, लोकेट दिल्ली ए कुना श्री एंड जहानपना। ये देखिए दिल्ली ए कुना जहांपना, ये सब देखिए आपको मैप 1 में देखने को मिल रहा है। देन आपके जो भी रूलर्स हैं, द रूलर्स ऑफ दिल्ली, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है कि जितनी भी डायनेस्टीज़ हैं, ठीक है, उनकी बात हुई है कि किसने कब तक शासन किया। तो आपके तोमर्स हैं, उन्होंने कब तक शासन किया, आपका अर्ली 12th मतलब कि 12th सेंचुरी में शुरुआती में उन्होंने शासन करना स्टार्टअप कर दिया था। ठीक है, आंग्ला पला, तो ये सब देखिए चौहान्स 1165 से 1192, पृथ्वीराज चौहान 1175 से लेके 1192। आपको पता है पृथ्वीराज चौहान एक फेमस, ठीक है। देन देखिए सारे रूलर्स की बात बताइए, किसने कब तक और कहाँ कहाँ पे शासन किया। तो बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग दिल्ली अंडर द सुल्तान्स। हिस्ट्री आर नोन एज तारीख, मतलब जो भी हिस्ट्री है हमारे यहाँ, पास्ट है, उसको तारीख कहते हैं, एंड त्वारीख प्लूरल। ठीक है, देखिए आपको पता है कि एक सिंगुलर होता है
ठीक है, एक प्लूरल होता है, तो सिंगुलर में आपकी तारीख कहते हैं, प्लूरल में आपको त्वारीख कहते हैं। जो कि त्वारीख आपको पूछ सकता है किस लैंग्वेज में है, तो आपका पर्शियन लैंग्वेज में, द लैंग्वेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स। ठीक है, बेसिकली द ऑथर्स ऑफ द त्वारीख वो लर्नड मेंस सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेशन पोएट एंड कॉन्टियर्स हु बोथ recounted events and advised rulers on governance, emphasizing the importance of just rule। और बेसिकली कि त्वारीख या तारीख को देख के ही सारा काम एडमिनिस्ट्रेशन पोएट, जो भी कोर्टियर मतलब जो कोर्ट में वर्क किया करते थे वो सब वर्क किया करते थे। ठीक है, वैसे ही उनका गवर्नेंस चलता था और उसी हिसाब से काम किया करते थे। देन आपकी बात होती है द सर्किल ऑफ जस्टिस। फ़र्क की मुदाबिर रोट इन द 13th सेंचुरी ने लिखा था। ठीक है, एक किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर। एक जो भी राजा होता है वो बिना अपने मतलब सोल्जर के बिना नहीं सर्वाइव रह सकता है। एंड सोल्जर कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज। और जो भी सोल्जर है वो बिना पैसे के, सैलरीज के नहीं रह सकते। सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द पीजेंट। जो भी सैलरी आती है वो जो भी आपका टैक्स लेते हैं, कलेक्ट करते हैं पीजेंट से, व्यापारियों से, उसी से ही देते हैं। बट पीजेंट्स कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्पेरस एंड हैप्पी। और वो तभी देते हैं पीजेंट्स लोग मतलब व्यापारी लोग आपके, जब वो खुश होते हैं या उनकी अच्छा उनका पैसे की आमदनी होती है। दिस हैपन व्हेन द किंग प्रमोट जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस। और ये कब होता है, जब जो भी आपके किंग होते हैं, राजा होते हैं, वो जस्टिस करते हैं मतलब न्याय करते हैं और एक मतलब ईमानदार गवर्नेंस करते हैं, तभी आपका होता है। ठीक है, देन आपकी बात कर लेते हैं बर्थ राइट। ये देखिए साइड में लिख रहा होगा आपको बर्थ राइट। प्रिविलेजेस क्लेम्ड ऑन अकाउंट ऑफ बर्थ। मतलब कि जब आप पैदा हुए हो तब से आपका एक राइट बन गया। फॉर एग्जाम्पल पीपल बिलीव दैट नोबल्स इनहेरिटेड देयर राइट ऑफ गवर्नेंस बिकॉज दे वर बोर्न इन सर्टेन फैमिलीज। आपने लिखा होगा कि एक फैमिली जो भी है कैसे, जैसे कि आपको पता है एक फैमिली जैसे बाबा दादी जी चलती आ रही हैं, उसके बाद मेरे पापा की हुई प्रॉपर्टी, उसके बाद मेरे भाई की होगी। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोग्राम जो चलता आ रहा है उसी को कहते हैं आपका बर्थ राइट, जो आपको जन्मसिद्ध अधिकार है आपका। बेसिकली अगर आप इसका बिल्कुल शुद्ध हिंदी में समझें तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार। ठीक है, जन्म की बात करते हैं जेंडर डिस्टिंक्शन, सोशल बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन वुमेन एंड मैन। आपका सोशल मतलब कि सोशल बेसिकली आपका देखा होगा कि सोशली कैसे आपका जेंडर की बात कर लेते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकली मतलब मेल है कि फीमेल है। ठीक है, उसकी डिफरेंस की बात करते हैं। यूजुअली देयर डिफरेंसेस आर यूज टू आर्ग्यू दैट मैन आर सुपीरियर टू वेमेन। और पहले बताया जाता है कि जो भी मैन है वो ज़्यादा सुपीरियर हैं आपकी वुमेन से। ठीक है, कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड। हम लोग को ये चीज़ भी एडिशनल अपने माइंड में रखनी है। द ऑथर ऑफ द त्वारीख लिव्ड इन द सिटीज़ मेनली दिल्ली। और बेसिकली जो भी ऑथर है हमारा त्वारीख का वो वहीं पे ही सिटी में रहता था, दिल्ली में, हार्डली इवन विलेज, और विलेज में बहुत कम, कभी कभी। ठीक है, दे ऑफन रोड देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान इन द होप ऑफ रिच अवार्ड। उन्होंने जो भी राजा लोग थे उनकी हिस्ट्री लिखी इसकी होप में कि उनको एक अच्छा अवार्ड या गिफ्ट मिलेगा राजा की तरफ से। दीज ऑथर्स एडवाइज रूलर ऑन द नीड टू प्रिजर्व आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन। देयर आइडियाज़ वर नॉट शेयर बाई एवरीबडी। और बेसिकली जो भी रूलर्स हुआ करते थे उन्होंने क्या बताई कि जो भी उनके आइडियल्स हैं मतलब सोशल ऑर्डर्स हैं, जो भी उनके बर्थ राइट हैं और जेंडर डिस्टिंक्शंस हैं वो लिखे। और उन्होंने क्या किया कि जो भी कुछ, ये नहीं है कि हर चीज़ ही शेयर की जाएगी हर किसी से, कुछ चीज़ें क्या हैं उनकी अपनी पर्सनल है, तो एक अलग प्राइवेट बुक भी बनाई गई होगी उनकी, जो भी पर्सनल चीज़ें वो नहीं शेयर करना चाहते। इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर, ठीक है, इल्तुतमिश की डॉटर था जिनका नाम था रज़िया, बिकेम सुल्तान, वो सुल्तान बन गई। द क्रॉनिकल्स ऑफ द एज मिराज सिरज रिकॉग्नाइज दैट शी वॉज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन हर ऑल ब्रदर्स। और मिराज सिरज जो थे उन्होंने बताया, कहा या समझा कि जो भी उनके और जो भी लड़के हैं, ठीक है, ब्रदर्स हैं, उससे ज़्यादा कैपेबल हैं रज़िया। ठीक है, बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग ए क्वीन एज रूलर। मतलब लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं थे कि एक रानी है वो रूलर की तरह वर्क करे। नॉर वर द नोबल हैप्पी एट हर अटेम्प्ट टू रूल इंडिपेंडेंटली। शी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम थ्रोन इन 1240। देखिए 1236 से लेके उन्होंने अपना रूलिंग मतलब स्टार्ट की आपकी रज़िया सुल्तान ने, और 1240 में वो हटा दी गई। मतलब सिर्फ उन्होंने कितने साल रूल किया वहाँ पे? सिर्फ 4 साल।
ठीक है, क्योंकि कोई भी खुश नहीं था उनको देख के कि एक औरत एक राज्य संभाल रही है। देन आपकी बात करते हैं, व्हाट मिराजी सिरज थॉट अबाउट रज़िया। मिराजी सिरज रज़िया के बारे में क्या सोच रखते थे। ठीक है, मिराजी सिरज थॉट दैट द क्वीन रूल्स went against the ideal social order created by God in which women were supposed to be subordinate to men। उन्हें ये लगता था कि मतलब कि जो भी सोशल ऑर्डर्स हैं, जो भी हमारे भगवान ने बनाए हैं, क्रिएटेड बाय गॉड, ठीक है, तो उसमें क्या लगता था कि जो भी हमारी औरतें हैं उनको मेंस का सबॉर्डिनेट मतलब मेन से छोटा माना जाता था। ही देयरफॉर आस्क्ड इन द रजिस्टर ऑफ गॉड क्रिएशन, फिर उन्होंने पूछा इन गॉड क्रिएशंस में, सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ ए मैन, हाउ डिड शी गेन फ्रॉम ऑफ हर एक्सीलेंट क्वालिटीज़। बेसिकली वो मैन नहीं है लेकिन तब भी उनके अंदर इतनी एक्सीलेंट क्वालिटीज़ कैसे हैं। ऑन हर इंक्रिप्शंस क्वाइन रज़िया मेंशन दैट शी वॉज अ डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश। ठीक है, जो भी उनके क्वाइंस थे रज़िया के, उनमें लिख रखा था कि वो डॉटर हैं सुल्तान इल्तुतमिश की। ठीक है, दिस वॉज इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ द क्वीन रुद्रमा देवी। रुद्रमा देवी जहाँ की बात की है मैंने 1262 से लेके 1289 तक की, ऑफ द काकटिया डेस्टिनी ऑफ वारंगल। ठीक है, उसी समय एक रुद्रमा देवी भी हुई जो मतलब कि आपका काकटिया डायनेस्टी से थी, वारंगल की, पार्ट ऑफ मॉडर्न आंध्र प्रदेश, हमारे मॉडर्न आंध्र प्रदेश का पार्ट है। रुद्रमा देवी चेंज हर नेम ऑन हर इंस्क्रिप्शन एंड प्रिटेंडेड शी वॉज ए मैन। रुद्रमा देवी ने क्या किया, इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा अपनी कि जो भी उनका नाम है वो एक मैन की तरह हो। ठीक है, अनदर क्वीन दिद्दा, और एक कुमाई क्वीन और जो थी दिद्दा, रूल्ड इन कश्मीर, जिन्होंने कश्मीर में रूल किया 980 से लेके 1003 तक। ठीक है, हर टाइटल इज़ इंटरेस्टिंग, उनका टाइटल इंस्ट्रक्टिंग था, इंटरेस्टिंग। ठीक है, सॉरी, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है तो इसको मार्क कर लीजिए स्टार से। एंड इट बिकम्स फ्रॉम दीदी फॉर एल्डर सिस्टर एंड ऑब्वियसली अफेक्शनेट टर्म्स टू बी लव्ड रूल बाई हर सब्जेक्ट। और बेसिकली दिद्दा किस लिए कहा जाता था कि एक एल्डर सिस्टर को, आपकी बड़ी बहन को कहा जाता था दिद्दा, इसलिए वो उनको दिद्दा कहा जाता था। ए क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द खिलजीज एंड तुगलक्स, की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हुआ करता था हमारे खिलजीज और तुगलक जब रूल करते थे उन समय के टाइम पे। द कंसोलिडेशन ऑफ ए किंगडम एज वास्ट एज द दिल्ली सुल्तान नीडेड रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और बेसिकली क्या बताया गया है कि जो भी किंगडम हुआ करता था, ठीक है, उसमें जो भी दिल्ली सुल्तान थे, दिल्ली सल्तनत थी, उनको नीड रिलायबल गवर्नेंस और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात हुई है। रादर देन अपॉइंटिंग aristocrat and London chieftains as governor, the early Delhi Sultanate, especially Iltutmish, favored their special slave purchase for military service called बंदगन इन पर्शियन। और बेसिकली जो भी इल्तुतमिश हमारे रूलर हुए, उन्होंने क्या किया कि मतलब कि जो भी वहाँ पे वर्कर हुआ करते थे या चीफियंस हुआ करते थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि ऐसे स्लेव्स, ऐसे गुलाम जिनको वो खरीद के लाए थे मिलिट्री सर्विस के लिए, जिनको क्या कहा जाता था, बंदगन कहा जाता था आपकी पर्शियन लैंग्वेज में। दे वर केयरफुली ट्रेन टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिस इन द किंगडम। और बेसिकली उनको केयरफुली ट्रेंड किया जाता था ऑफिस में या किंगडम में वर्क करने के लिए। सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर, वो क्योंकि गुलाम थे तो अपने मास्टर पे पूरा डिपेंडेंट हुआ करते थे, तो सुल्तान कुड ट्रस्ट एंड रिलाई अपॉन देम। और बेसिकली जो भी राजा हुआ करते थे वो पूरा विश्वास उन पर किया करते थे। ठीक है, देन हम लोग अब आगे की बात पढ़ते हैं, स्लेव्स रेदर देन सन। स्लेव्स रेदर देन सन, तो हम लोग क्या बात कर लेते हैं, द सुल्तान वर एडवाइज, सुल्तान जो एडवाइस करते हैं स्लेव whom one has brought up and promoted must be looked after for its needs in a whole lifetime, and good luck find worthy and experienced slave. Wise men have said that a worthy and experienced slave better than his son. और बेसिकली उन्होंने क्या बताया कि एक जो भी गुलाम होता है वो बेटर होता है आपके सन से। ठीक है, कि मतलब वो आपकी हर एक चीज़ मानता है, समझता है और करता है। तो बेसिकली यही चीज़ बताई गई है। देन हम लोग बात कर लेते हैं क्लाइंट्स की। ये देखिए साइड में लिख रखा है क्लाइंट्स। Someone who is under protection of another
और डिपेंडेंट और हैंग ऑन। आपके क्लाइंट्स देखे होंगे कि कैसे, जैसे कि सीएस होते हैं तो क्लाइंट्स आते हैं, इन्फॉर्मेशन पूछते हैं हम लोगों से कि कैसे क्या आईटीआर फाइल करना है, हमको क्या करना है, कब रिटर्न फिल करना है, या हमारा टैक्स ज़्यादा बन रहा है तो कुछ जुगाड़ कर दीजिए टैक्स कम आए, लीगल तरीके से। ठीक है, तो उन्हीं वैसे ही होते हैं हमारे, वही होते हैं हमारे क्लाइंट्स जो किसी के ऊपर भी प्रोटेक्शन होता है किसी दूसरे पर्सन का और डिपेंडेंट होते हैं किसी दूसरे पे। द खिलजीज एंड तुगलक कंटिन्यू टू एज बंदगन एंड ऑल्सो रेज पीपल टू हम्बल बर्थ हु वर ऑफन देयर क्लाइंट टू हाई पॉलिटिकल पोजीशन। और बेसिकली जो भी तुगलक्स और आपके खिलजीज हुआ करते थे उन्होंने बंदगन का जो भी काम था, गुलामगिरी का काम था, वो स्टार्टअप रखा जैसे चल रहा था, और जो भी क्लाइंट्स आते थे, ठीक है, उनकी पूरी काम जो बताते थे वो किया जाता था, समझा जाता था, और पॉलिटिकल पोजीशन ऐसे दी जाती थी। दे वर अपॉइंटेड एज जनरल एंड गवर्नर्स, उनको अपॉइंट किया जाता था जनरल या गवर्नर्स के रूप में। हाउ एवर दिस ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और बेसिकली उनको जो भी उनकी पॉलिटिकल जो भी इंस्टेबिलिटी थी वो बताई जाती थी कि कैसे इसमें क्या और प्रोग्रेस की जाती थी। स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर्स एंड पैट्रन्स बट नॉट टू देयर हायर्स। और बेसिकली जो भी स्लेव्स, गुलाम और क्लाइंट हुआ करते थे वो अपने मास्टर्स के क्या हुआ करते थे, पूरे तरीके से लॉयल, ईमानदार हुआ करते थे, लेकिन अपने लीगल हेयर्स मतलब अपनी फैमिली के में वो इतने ज़्यादा क्या मतलब लॉयल नहीं हुआ करते अपनी फैमिली को लेके। सुल्तान्स हैड देयर ओन सर्वेंट, जो भी सुल्तान हुआ करते थे उनके खुद के नौकर हुआ करते थे। एज ए रिजल्ट ऑफ द एसेंशन ऑफ ए न्यू मोनार्क, मोनार्क मतलब सिर्फ एक ही शासन जो राजा रानी का चलता आता था। अब हमारा भारत क्या है, डेमोक्रेट है, ठीक है, तो राजा रानी का यहाँ पे वो नहीं चलता है रूल। However, saw conflict between the old and new nobility, और बेसिकली उसमें क्या होता था मोनार्की में कि सिर्फ राजा रानी जो कहेंगे वही ही एकमात्र है, अपनी कोई बात नहीं रख सकता, और कॉन्फ्लिक्ट न्यू एंड ओल्ड में चलते थे। द पेट्रोनेज ऑफ दीज हम्बल पीपल्स बाय दिल्ली सुल्तान आल्सो शॉक्ड मेनी इल्टीज एंड द ऑथर्स ऑफ पर्शियन त्वारी क्रिटिसाइज द दिल्ली सुल्तान फॉर अपॉइंटिंग द लो एंड बेस बॉर्न टू हाई ऑफिसेज। और बेसिकली जो भी दिल्ली के सुल्तान थे, ठीक है, त्वारीख आपको पता है एक कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है, पर्शियन लैंग्वेज का वर्ड है आपका त्वारीख। तो दिल्ली सुल्तान के टाइम पे जो भी त्वारीख है उसको क्रिटिसाइज़ किया गया, ठीक है, बताया गया कि लो एंड बेस बॉन्ड ऑफ हाई ऑफिसर्स, जो भी हाई ऑफिसर्स थे उनके लो बॉन्ड की बात की गई। देन ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक, जो भी ऑफिशियल्स थे मोहम्मद तुगलक के, उसकी बात की गई है। सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड अजीज़ खुम्मर, अजीज़ खुम्मर को उन्होंने अपॉइंट किया ए वाइन डिस्टिलर, जो कि वाइन डिस्टिलर थे। फ़िरोज़ हज़म ए बारबर, ए मनका तबा ए कुक। देखिए फ़िरोज़ हज़म जो थे वो एक बारबर थे, ठीक है, मनका तब्बक एक कुक थे, ठीक है, 2 गार्डनर थे जिनका नाम था लदा एंड पीरा। टू हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी इनकी। जियासुद्दीन बुरानी ए 14th century chronicles reported their appointment as a sign of sultan loss of political judgment and his incapability to rule। और बेसिकली जो भी आपके ये जियासुद्दीन बरानी हुए 14th century में, ये इस चीज़ का सिंबल थे कि जो भी रूलर्स हैं वो इनकैपेबल हैं अब रूल करने के लिए। लाइक द अर्लियर सुल्तान द खिलजीज एंड तुगलक्स, बेसिकली जो भी हमारा देखा कि आपने जो भी अर्लियर सुल्तान हुआ करते थे खिलजीज और तुगलक्स, मोनार्क अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स एज गवर्नर ऑफ टेरिटरीज ऑफ वेरियस साइजेस। और बेसिकली इसमें क्या बताया कि जो भी अपॉइंटमेंट था आपका मिलिट्री कमांड्स का वो कैसे हुआ, ठीक है। दीज लैंड्स वर कॉल्ड इक्ता, उनके जो भी लैंड हुआ करते थे उसको इक्ता किया करते थे। देयर होल्डर्स आल कर इक्तदार, और जो उसके होल्डर हुआ करते थे उनको कहा जाता था इक्तदार या फिर मुक्ति। ये आपका क्वेश्चन पूछ लिया था तो इसको स्टार मार्क करिए। द ड्यूटी ऑफ द मुक्तीज़, जो भी ड्यूटी होती थी मुक्तीज़ की, वो लेड टू मिलिट्री कंपेन एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्ताज़। और बेसिकली जो भी मुक्तीज़ हुआ करते थे, ठीक है, मिलिट्री कंपेन के, वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया करते थे इक्ताज़ के। इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विस द मुक्तीज़ कलेक्टेड द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट एंड सैलरी। और बेसिकली इसके एक्सचेंज में जो भी मिलिट्री सर्विसेज होती थी तो मुक्तीज़ क्या करते थे, आपके जो भी रेवेन्यू होता था उसका कलेक्शन किया करते थे अपनी सैलरी के तौर पे। दे ऑल्सो पेड देयर शोल्डर्स फॉर देयर रेवेन्यू, और बेसिकली वो पे किया करते थे सोल्जियर्स को। कंट्रोल ओवर मुक्तीज़ वॉज मोस्ट इफेक्टिव इफ़ देयर ऑफिस वर नॉट इंडायरेक्टेबल एंड दे वर असाइन इक्ताज़
फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बीइंग शिफ्टेड। और बेसिकली जो भी मुक्तीज़ हुआ करते थे बहुत इफेक्टिव हुआ करते थे, ठीक है। कब? जब उनका जो भी ऑफिस है वो इनहेरिटेड नहीं होता था, मतलब कि ये होता है ना कि बाबा से भाई को मिल गया, बाबा से उनके बेटे को मिल गया, बेटे से उनके पोते को मिल गया, पोते से पर पोते को मिल गया, तो इस टाइप से नहीं हुआ करता था। तब जो भी इक्तास जो हुआ करते थे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए शिफ्ट किया करते थे। These harsh condition of service were rigorous imposed during the region of the अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। और बेसिकली जो भी हार्श कंडीशन थी, ठीक है, तो वो ड्यूरिंग किस पीरियड में हुई आपकी? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बीच टाइम पे। देन जो भी आपके अकाउंटेंट्स हुआ करते थे, अकाउंटेंट्स वॉज अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुक्तीज़। और अकाउंटेंट किस लिए रखे रहते थे? कि जो भी मुक्तीज़ ने रेवेन्यू कलेक्ट किया है उसकी जांच पड़ताल के लिए। केयर वॉज टेकन दैट द मुक्ति कलेक्टेड ओनली द टैक्स प्रिस्क्राइब द स्टेट एंड देन ही केप्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स। और बेसिकली जो भी केयर हुआ करती थी मुक्तीज़ की टैक्स को लेके स्टेट पे, वो देखी जाती थी। एंड ही केप्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स। और जो भी जितने भी लोग रिक्वायर होते थे, हमारे सोल्जर्स रिक्वायर होते थे हमारे किंगडम में, उसका भी मुक्तीज़ ध्यान रखते थे। एज द दिल्ली सुल्तान बॉट द हिंटरलैंड ऑफ सिटीज़ अंडर देयर कंट्रोल। और बेसिकली दिल्ली सुल्तान में क्या बॉट किया गया? हिंटरलैंड को बॉट किया गया, मतलब कि ख़रीदा गया, ठीक है, सिटी के अंदर कंट्रोल के लिए। दे फोर्स द लैंडेड चीफियंस, वो फोर्स करने लगे हमारे चीफियंस को, ठीक है। 10 समानता एरिस्टोक्राट, एक समानता एरिस्टोक्राट मतलब कि जो भी जाट्स होते हैं, ठीक है। एंड ए रिच लैंडलॉर्ड टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। और जो भी रिच लैंडलॉर्ड्स होते हैं उनको जो भी अथॉरिटी होती है वो एक्सेप्ट करनी पड़ती है। अंदर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट बॉट द असाइनमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर देयर ओन कंट्रोल। और बेसिकली जो भी अलाउद्दीन खिलजी हैं, ठीक है, उनका असाइनमेंट, असेसमेंट और जो भी कलेक्शन ऑफ लैंड है रेवेन्यू वो उसके कंट्रोल में रहता। द राइट ऑफ द लोकल चीफियंस टू लेवी टैक्सेस वर कैंसल्ड एंड दे वर ऑल्सो फोर्स टू पे टैक्सेस। जो भी लोकल चीफियंस थे उनके ऊपर टैक्स लगा दिया गया, ठीक है, उनको फोर्स किया गया कि आप टैक्स दो। द सुल्तान एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्ड द लैंड एंड केप्ट केयरफुली अकाउंट। जो भी सुल्तान के एडमिनिस्ट्रेशन हुआ तो वो लैंड को सही से नाप तोली उसकी किया करते थे, नापा करते थे। नापा इन द सेंस मतलब कि उसकी वो लेंथ और ब्रेथ देखा करते थे, उसके अकाउंट्स बनाया करते थे केयरफुली। सम ऑफ द ओल्ड चीफियंस एंड लैंडलॉर्ड सर्व द सुल्तानेट एज रेवेन्यू कलेक्टर एंड एसेसर्स। और बेसिकली कुछ जो भी चीफियंस थे या लैंडलॉर्ड्स थे उनको रेवेन्यू कलेक्टर की तरीके वर्क करना पड़ता था। दे वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, 3 तरीके के टैक्सेस होते थे। ऑन कल्टीवेशन कॉल्ड खरच, जो भी आपका कल्टीवेशन एग्रीकल्चर के लिए जो भी कल्टीवेशन होता था, ऑन अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस, ठीक है। और जो भी वो मतलब कि उगाते थे, एग्रीकल्चर करते थे, उसका 50% आपका उसमें उनको टैक्स देना पड़ता था। ऑन कैटल, जो भी वो कैटल में करते थे, कैटल फार्मिंग करते थे, और आपके हाउसेज में जो भी वो घर लिया करते थे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, 1 मिनट, रिमेन आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान। और जो भी दिल्ली सुल्तान थे उनके अंडर में हुआ करता था आपका जो भी कंट्रोल हुआ करता था लोगों के घर का, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंट प्रोविंस लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से बंगाल का साम्राज्य देखना थोड़ा डिफिकल्ट था। एज सून आफ्टर एक्जियस साउथर्न इंडिया जैसे ही हुआ, द इंटायर रीजन बिकम इंडिपेंडेंट, ठीक। और पूरा रीजन हमारा जो भी था वो इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र हो गया। इवन इन द गंगेटिक प्लान, जो भी हमारा गंगेटिक प्लान हुआ करता था, देयर वर फॉरेस्टेड एरिया, वहाँ पे क्या था आपका फॉरेस्टेड एरिया हुआ करता था। सुल्तान फोर्सेस कुड नॉट पेनिट्रेट, जो भी सुल्तान के फोर्सेस थे वो पेनिट्रेट नहीं होते थे। लोकल चीफियन इस्टेब्लिश देयर रूल इन देयर रीजन, अब चीफियंस जो भी हुआ करते थे वो अपने रूल्स खुद वहाँ पे बनाया करते थे। समटाइम रूलर्स लाइक अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक कुड फोर्स देयर कंट्रोल इन दिस एरिया बट ओनली फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन। खिलजी और तुगलक्स मिलकर कंट्रोल किया करते थे लेकिन एक शॉर्ट पीरियड के लिए। दस मिनट की क्लास और बची है आपकी। चीफियंस एंड देयर फोर्टिफिकेशन,
Ibn Battuta, a 14th century traveler for Morocco, Africa, explained their chieftains sometimes. ठीक है, जो बतूता थे 14th सेंचुरी में वो आए, ठीक है, मोरक्को से हमारे भारत में. फोर्टिफाइड देमसेल्व्स इन माउंटेन. फोर्टिफाइड बेसिकली क्या होता है, बंद गृह होता है, ठीक है. इन रॉकी अनइवन एंड रग्ड प्लेस एज वेल एज बैम्बू ग्रोव्स. बेसिकली जब वो आए वहाँ पे तो माउंटेन्स में रहे जो कि बहुत रॉकी थे. अनइवन रग्ड मतलब कि बिल्कुल नुकीले टाइप के, बैम्बू ग्रोव्स के अंदर. इन इंडिया द बैम्बू इज़ नॉट हेलो. हमारे भारत में जो भी बैम्बू हुआ करता था वो हेलो नहीं हुआ करता था. इट इज़ बिग, ठीक है, वो बड़ा हुआ करता था. इट इज़ सेवरल पार्ट आर सो इंटरविंड दैट इवन फाइन कैन नॉट अफेक्ट देम. और बेसिकली क्या हुआ करता था कि जो भी फाइन हुआ करता था वो इफेक्ट नहीं किया करता था. एंड दे आर आर होल वेरी स्ट्रॉन्ग, और बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करता था. चीफियंस लिव इन दीज फॉरेस्ट विच सर्व देम ramparts inside which are their cattle and their crops. There is also water for them within. Rains water collect here, hence they cannot subdue except the powerful armies who entering their forest come down bamboos with specially prepared instrument. और बेसिकली किस तरीके से वो यहाँ रहे तो पूरी प्रक्रिया वो आपको बताई गई. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इम्पोर्टेंट नहीं है. देन आपकी बात करते हैं तो मोंगलू अंडर द Genghis Khan invaded Transonia in north east Iran in 1219. कि जो भी आपके मंगलू हैं अंदर गंगिस खान के इन्वेटेड, ठीक है, 1219 में आए. दिल्ली सुल्तान फेस देयर ओवरसॉ सून आफ्टर. दिल्ली सुल्तान ने उनको देखा उसके बाद. मोंगलू अटैक टू दिल्ली सुल्तानात. मोंगलू जो भी थे उन्होंने दिल्ली सुल्तान पे अटैक किया. इंक्रीज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे अटैक हुआ था. एंड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक. और पहले मतलब मोहम्मद बिन तुगलक जब के भी पहले हो चुका था. दिस फोर्स द टू रूलर्स टू मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली हु पोज ए ह्यूज एडमिनिस्ट्रेशन चैलेंज. बेसिकली ये इन दो रूलर्स के अंदर अटैक हुआ था हमारे दिल्ली में. तो सुल्तान इन द 15th एंड 16th सेंचुरी. 15 और 16 शताब्दी में कौन कौन से सुल्तान थे. टेक ए लुक टेबल 1. यू विल नोटिस दैट आफ्टर तुगलक द सैयद लोधी डायनेस्टीज. लोधी और सैयद की जो भी डायनेस्टीज़ की वो कैसे रूल किया उन्होंने वही सब बताया गया है, ठीक है. फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा अंटिल 1526. दिल्ली और आगरा में भी कब तक, 1526 तक. बट देन जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड इंटायर साउथ इंडिया हैड इंडिपेंडेंट रूलर हु इस्टेब्लिश्ड फ्लोरिश स्टेट. ठीक है, यहाँ पे क्या था आपका बहुत ही एक इंडिपेंडेंट था, मतलब स्वतंत्र बन चुका था ये हमारे जो भी स्टेट हैं, ठीक है. और फिर और एक प्रॉस्पेरस कैपिटल भी था. दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन वी सॉ द इमर्जेंस ऑफ न्यू रूलिंग ग्रुप लाइक द अफगान्स एंड राजपूत्स. और तभी एंट्री होती है आपकी अफगान्स और राजपूत्स की. सम ऑफ द स्टेट इस्टेब्लिश्ड इन दिस पीरियड वर स्मॉल बट पावरफुल एंड एक्सट्रीमली वेल एडमिनिस्ट्रेड. थोड़ा सा पावरफुल था, थोड़ा सा मतलब बहुत पावरफुल वेल एडमिनिस्ट्रेड था ये. शेर शाह सूर आपके 1540 में आए, जिनका रूल चला 1545 तक. स्टार्टअप हिज करियर एज द मैनेजर ऑफ द स्मॉल टेरिटरी फॉर हिज अंकल इन बिहार. उन्होंने अपना स्टार्टअप किया अपना करियर बिहार में एज ए स्मॉल टेरिटरी, मतलब कि जो भी बिहार में उनके अंकल थे उसके अंडर में. इवेंचुअली चैलेंज डिफीटेड द मुगल एम्परर हुमायूं, ठीक है, जिन्होंने डिफीट किया मुगल एम्परर, आप जानते होंगे हुमायूं को, ठीक है. 1530 से 1540 तक रूल किया, 1555 से लेकर 1556 तक. शेर शाह कैप्चर्ड दिल्ली एंड एस्टैब्लिश हिज ओन डायनेस्टी. उन्होंने शेर शाह ने क्या किया, दिल्ली को कैप्चर किया, कब्जा किया और वहाँ पे अपने खुद का साम्राज्य बसा लिया. ऑल्दो द सूर डायनेस्टी रूल्ड फॉर ओनली 15th ईयर. 15 साल तक उनका राज्य चला. इट इंट्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेशन दैट बोरोड एलिमेंट फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी एंड मेड देम मोर एफिशिएंट. उनने एडमिनिस्ट्रेशन किया, ठीक है, और बोरो किया, मतलब कि उधार, मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि नहीं जाओ तुम वहाँ पे जाके रूल करो, इस टाइप से. शेर शाह एडमिनिस्ट्रेशन बिकम द मॉडल फॉलोड बाय ग्रेट एम्परर अकबर 1556 से लेके 1605 तक व्हेन ही कंसोलिडेटेड द मुगल एम्पायर. उन्होंने मुगल एम्पायर अकबर के राज में मतलब कि कंसोलिडेट किया, मतलब मिला लिया. तो ऐसे करके आपका ख़त्म हो जाता है ये चैप्टर, मतलब चैप्टर 3.
ठीक है, टीचिंग स्टाइल पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा।